आई थिंक फर्स्ट आई शुड मेंशन दैट आई हैव बीन वेरी ब्लेस्ड कि मुझे भट्ट साहब और विक्रम सर के साथ वापस काम करने का मौका मिला. फॉर एन एक्टर ये एक बकेट लिस्ट का टिक होता है और दूसरी बार हुआ. सो आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड. एंड यू नो व्हेन महेश जी और विक्रम सर जैसे पर्सनालिटीज़ आपको किसी फिल्म के लिए अप्रोच करते हैं और जब ये वर्ड्स यूज़ करते हैं दैट द फिल्म रिवॉल्व्स अराउंड यू and you have to show what abilities you have as a performer, there was no other reason to wait for me to say yes. And I think I was just very excited to work with them again. और रही बात फिल्म की तो बहुत एक्साइटमेंट है, राइटिंग बहुत प्यारी है और जब विक्रम सर खुद डायरेक्ट करने वाले हैं तो मैं क्यों ही ज़्यादा सोचूं. How was your experience working with Vikram? अमेजिंग. आई थिंक विक्रम सर के साथ सेट पर जितना भी टाइम स्पेंड हुआ मैं कभी भी वैनिटी में नहीं गई. मैं बस वहीं बैठी रहती थी विथ माई फ़ोन इन माई हैंड क्योंकि वो जो भी बोलते थे मैं बस नोट्स बनाती रहती थी बिकॉज आई न्यू कि आज नहीं तो कल शायद वो मुझे कुछ चमके और कुछ समझ आए. एंड कभी ना कभी उनके वर्ड्स कहीं ना कहीं काम आएंगे. एंड देर आर सो मैनी थिंग्स दैट ही डिड एज अ डायरेक्टर दैट मेड मी a very easy actor on set. बहुत काम easy हो जाता है when your director knows exactly what he wants and knows how to explain that to you. So it was very easy working with him and it's more like family. अब मैं इन लोगों से मिलती हूँ तो मुझे बस यही लगता है कि ये तो अपने लोग हैं और ये तो घर है. and it's just that level of comfort that I have built with all of them. कोई memorable set? बहुत सारे. आई थिंक द मोस्ट मेमोरेबल फॉर मी वुड बी द अंडर वाटर सीक्वेंसेज वेयर आई हैव नेवर डन एनीथिंग लाइक दैट बिफोर. मैंने ऑफ कोर्स बहुत सारे डरने के एक्सप्रेशंस दिए हैं चाहे वो 1920 हो, मैंशन 24 हो, लेकिन इस बार बहुत कुछ था अंडर वाटर और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मुझे ऐसे स्टंट्स करने में बड़ा मज़ा आता है. सो इट वॉज न्यू, इट वॉज डिफरेंट एंड समथिंग दैट आई विल रिमेंबर फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. If you talk about उसमें जैसे emotional scenes है, थोड़ा आप डरने भी हो, how you prepare for that? ज़्यादा प्रेप अगर मैं करती भी थी, अगर मेरे कोई भी सीन को लेकर 10 वेज़ होते थे करने के एज एन एक्टर जो मैं अपने दिमाग में सोच कर जाती थी, विक्रम सर एट द एंड ऑफ द डे वो 15th और द 20th वे निकालते थे. सो देयर वाज नो वे कि मैं कुछ भी प्रेप करके जाऊँ और वही होना है. एंड देयर वर सो मेनी सरप्राइजेज दैट आई गॉट ऑन द सेट बिकॉज कुछ एक्टिंग टेक्निक्स ही ले लो या फिर कुछ चीज़ें वो जो बोलते थे जो आपके दिल को जो छू जाए, देन देयर इज़ अ पार्ट ऑफ यू दैट ओपन्स अप सडनली. तो ये एक बहुत डेप्थ से बनाई हुई फिल्म है एंड दैट इज़ वाई आई थिंक जितना भी मैं प्रेप करती वो हमेशा कम ही पड़ता. सो आई थिंक आफ्टर अ पॉइंट आई जस्ट completely surrendered and I just trusted the process of just being there on the set and learning from him. Last message to you all. ब्लडी इश्क आ रही है डिज़नी प्लस हॉटस्टार पे ऑन द 26th of July. आई वॉन्ट यू ऑल टू वॉच क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. ऑफ कोर्स बहुत नर्वस हूँ क्योंकि हर रिलीज़ के साथ आपके दिमाग में यही चल रहा होता है, व्हाट इफ़ पीपल डोंट लाइक इट. बट यहाँ पे नर्वसनेस उस बात की नहीं है, नर्वसनेस उस बात की है कि लोगों ने ऐसी एक्टिंग या ऐसी परफॉर्मेंस मुझसे नहीं देखी है. एक बहुत ही संभली हुई कहानी एक औरत के पर्सपेक्टिव से कही है जो अबिका जी ने उसको प्ले किया है और मैं चौंक गया उसकी परफॉर्मेंस को देख कर कि ये बच्ची ने कितनी जल्दी मैच्योरिटी हासिल कर दी है. हालांकि इसे हम एक हॉरर फिल्म कह सकते हैं मगर इसमें हॉरर जो है सिर्फ वो डराने वाला और आप चीख देंगे क्योंकि आपको अचानक लगता है कि कोई भूत आ गया, वो हॉरर तो है मगर इसके अलावा एक जो रिश्तों में हमारे एक डर बना रहता है कि हम अपने सबसे करीब के जो लोग होते हैं, ख़ास करके आपके हमसफ़र के साथ में, आप हमेशा असुरक्षित रहते हैं. आपको लगता है कि क्या वो ये शख्स आपको वो चेहरा दिखा रहा है जो वाकई उसका है या इसके अंदर कुछ और छुपा हुआ है. और फिर ये सफ़र होता है उनका आपका फिर एक ऐसे जैसे आप एक फील्ड ऑफ माइंस में चल रहे हैं, पता नहीं कब आप कहाँ पाँव रखते हैं और क्या सच आपके सामने अचानक जो है बेनकाब हो. तो ये अनयूजुअल कहानी है और इसका एक अंदाज़ बयां जो है आज के दौर के जो ऑडियंस की एक इवॉल्व्ड सोफिस्टिकेटेड सेंसिबिलिटी है उसके अनुसार हमने बनाया है. तो इस बार हमने सोचा कि एक सुपरनैचुरल थ्रिलर बनाते हैं कि अगर
कसूर और राज जैसी फिल्म अगर एक फिल्म हो जिसमें थ्रिलर भी हो, जिसमें सस्पेंस भी हो और हॉरर भी हो, तो कैसा लगेगा? तो और खैर लव स्टोरी तो है ही, गाने हैं। तो इस बार हमारी कोशिश कुछ नहीं है, उम्मीद करते हैं कि लोगों को पसंद आए। देखिए, यूँ समझिए कि जब एक बॉलर बॉलिंग करता है ना बैट्समैन को, तो वो सोचता है कि ये जो मैं बॉल फेंक रहा हूँ उससे बैट्समैन आउट हो जाएगा। और बैट्समैन है ऑडियंस और हम हैं बॉलर, हम सोचते हैं कि बोल्ड कर दें ऑडियंस को। तो इस बार हमने 3-4 बॉल साथ में ही फेंक दिए कि अब तो बॉल हो ही जाए ऑडियंस। सुपरनैचुरल थ्रिलर भी फेंक दिया और म्यूज़िक भी फेंक दिया और रोमांस भी फेंक दिया, हॉरर भी फेंक दिया। और ये मिश्रण जो है वो इस तरह नहीं कि बस मिश्रण बनाना चाह रहे हैं, इस तरह के ये होगा। और हम जानते हैं कि ऑडियंस को ये जो, जैसे हम कहते हैं ना हॉरर कॉमेडी, जो दौर चला है हॉरर कॉमेडी, जिसमें हम हॉरर में कॉमेडी मिक्स कर लेते हैं, इसी तरह हमने हॉरर में थ्रिलर मिक्स किया है। कुछ नया है और हमें उम्मीद है कि ऑडियंस को पसंद आएगा। How is Avika in movie? वेरी बैड। अविका इतनी बुरी है फिल्म में कि मैं क्या बताऊं आपको। लेकिन सच तो ये है कि मुझे नहीं लगता कि अविका के बगैर ब्लडी इश्क बन पाती, क्योंकि अविका ने जिस किस्म का परफॉर्मेंस दिया है, जिस सिंसियरिटी से, जिस लगन से, ब्लडी इश्क होती नहीं अगर अविका नहीं होती। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि हर डायरेक्टर जो है वो अपने एक्टर्स की तारीफ़ करता है, लेकिन ये मैं जेन्युइनली फील करता हूँ कि अविका तो खैर बचपन से एक्टिंग करती आ रही है, लेकिन कभी कभी जो बहुत पहले से एक्टिंग करते आ रहे हैं वो कहीं या तो उब जाते हैं या कहीं अपने जो क्राफ्ट में मैं कहता हूँ ग्रो करना बंद कर देते हैं, वही चर्न करते हैं बार बार। लेकिन अविका का ऐसा नहीं है। अविका हर फिल्म में आगे बढ़ती है और इस बार तो मैं कहूँगा कि शी इज़ री इन्वेंटेड हरसेल्फ। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।